नमस्कार साथियों। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। इस विधि को हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहला जो हमने समीकरण लिया है 2x प्लस 3y बराबर 7 और 3x माइनस 4y बराबर 5। यह जो दो समीकरण दिया है इसे हम इस प्रकार से मान लेंगे कि समीकरण यह एक है और यह आपका समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 मानने के बाद प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि आप किसी भी समीकरण से पहले x का मान निकल लेते हैं और फिर वही x का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रखने पर वहां से x का मान आता है और वहीं फिर x का मान किसी भी समीकरण में रखने पर आपका जो है y का मान चले आता है। तो सबसे पहले इसमें x का मान हम निकालेंगे तो कैसे, सपोज कीजिए कि हम पहला नंबर समीकरण से x का मान निकालते हैं। लिखिए यहाँ पर पहला नंबर समीकरण है आपका 2x प्लस 3y बराबर 7 और इस समीकरण से हमें पहले x का मान निकालना है या फिर आप y का भी मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर x का मान निकाले तो x वाला जाति को इस साइड हम रखेंगे। देखिए 2x बराबर 7 और यह 3y को अगर बराबर की उस साइड ले जाएंगे, प्लस का है तो बराबर की उस साइड जाने पर माइनस में आ जाता है -3। और फिर यहाँ से अगर x का मान निकाले तो आपका हो जाएगा 7 माइनस 3y और बटे में आपका यह 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x के साथ गुना में है, गुना में होगा अगर बराबर के साथ उस साइड जाने पर आपका भागा में आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा। यहाँ से x का मान निकल गया आपका 7 माइनस 3y बटे 2। आप इसे मानो समीकरण 3 मान सकते हैं। अब यह x का मान आपने समीकरण 1 से निकाला है, तो यह जो x का मान निकला है इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे। इस x का मान 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालते तो उसका मान हम समीकरण 1 में रखते। तो यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका है 3x माइनस y बराबर 5। इस x की जगह पर आप x का मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका 3 गुना x का मान है 7 माइनस 3y बटे में 2। इसे आप कोष्ट में ले सकते हैं और माइनस का y है और बराबर में 5 है। यहाँ से अब मान निकलेगा y का। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए यह जो कोष्ट में दिया हुआ है यह इस 3 से गुना हो रहा है, तो मतलब ऊपर वाला यहाँ पर कुछ नहीं तो बटे में 1 दे सकते हैं। इस 3 को यह 7 माइनस 3y से गुना करेंगे। देखिए 7 को पहले 3 से गुना करने पर 21 होगा, यहाँ पर प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 3 को 3y से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 होगा और y यहाँ पर लग जाएगा और बटे में आपका 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा और माइनस का y भी है और बराबर में 5 है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम आपका यहाँ पर 2 होगा और 2 से 2 में भाग लगेगा एक बार में और 1 को अगर इसमें गुना करेंगे तो उतना ही होगा, इसलिए यहाँ पर 21 माइनस 9 होगा। 2 को 2 से भाग करेंगे, 2 को 2 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा और 1 को 21 माइनस 9y को गुना करेंगे तो 21 माइनस 9y ही होगा और माइनस है तो माइनस देंगे। 1 को 2 में भागा देंगे तो 2 बार में जाएगा और उस 2 को y से गुना करने पर यहाँ पर 2y होगा और बराबर में 5 है। और यहाँ पर देखिए 21 माइनस 9y और 2y एक जाती है तो इसलिए यहाँ पर जुट जाएगा, यह भी माइनस में है और यह भी माइनस में है। जो दोनों संख्या एक चिन्ह में रहता है तो जुट जाता है, चिन्ह लेकिन माइनस का ही रहेगा और 9 और 2 आपका 11y हो जाएगा और बट्टे में आपका 2 होगा और बराबर में 5 है। अब यहाँ से देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, 21 माइनस 11y को यहाँ पर कुछ नहीं तो बट्टे में 1 है, 21 माइनस 11y को 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 21 माइनस 11y और बराबर में अगर 5 को 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 10।
यहाँ से अगर y का मान निकाले तो यहाँ पर -11y को इस साइड रखेंगे और बराबर में हो जाएगा आपका 10 और 21 इस साइड जाने पर -21 हो जाएगा, क्योंकि 21 इस साइड में प्लस का है। तो यहाँ पर -11y बराबर आपका हो जाएगा 10 में से 21 नहीं घटेगा, 21 में से 10 घटाएंगे तो आपका बचेगा 11 और चिन्ह आपका माइनस का लग जाएगा, क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस का चिन्ह लगा रहता है। जो बड़ा संख्या होता है उसमें जिस चिन्ह लगा रहता है, जो चिन्ह वही चिन्ह हम लगाते हैं। तो यहाँ से आपका y बराबर निकल जाएगा -11 बटे -11, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। तो फाइनल में आपका जो y बराबर निकल करके आया वह 1 निकल करके आया। अब क्या करना है कि इस y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, किसी भी समीकरण में इस y का मान रखने से आपका जो है x का मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात को समझिए, अभी जो हमने y का मान निकाला उस y का मान को समीकरण 3 में रखने पर आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा समीकरण 3 में रखने पर। लेकिन 1 और 2 में रखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन यहाँ से भी निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 आपका है x बराबर 7 - 3y और बट्टे में 2। यहाँ से y का मान 1 निकल करके आया है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 7 - 3 गुने 1 और बट्टे में 2 होगा, बराबर में हो जाएगा आपका 7 - 3 गुना 1 3 और बट्टे में 2। यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 4 बटे 2 और 2 से काटेंगे तो आपका निकल जाएगा 2। इसका मतलब कि x का मान आपका 2 निकल गया। तो लिख देंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 1। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करूंगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमें संबोधित जरूर करें, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है इस समीकरण से संबंधित तो आप उसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें, और इस चैनल को अपना परिवार समझ करके सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।